का महारानी का किला, महारानी या गुनसोला, बड़े दिग्गज या पब्लिक फेस बने बॉबी पवार, टिहरी की परंपरा में क्या बदलाव होगा? या वही नतीजा आएगा जो बीते चुनाव में टिहरी की जनता ने दिया था? क्योंकि मुकाबला इस बार कड़ा और रोचक है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट साल 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस समय टिहरी रियासत की रानी कमलेन्दुमती शाह इस सीट से निर्दलीय सांसद चुनी गई थी। 1951 से लेकर 2007 तक टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह लगातार इस सीट पर चुनाव जीते थे। वर्ष 2007 में राजा मानवेंद्र शाह के निधन के बाद कांग्रेस के टिकट पर विजय बहुगुण टिहरी से उपचुनाव लड़े और उन्होंने राजा मानवेंद्र शाह के बेटे यजुवेंद्र शाह को चुनाव में पराजित किया था। दिलचस्प है टिहरी लोकसभा का इतिहास। टिहरी लोकसभा साल 2011 की जनगणना के अनुसार टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर 65% ग्रामीण मतदाता है। इसके अलावा इस सीट पर अनुसूचित जाति और जनजाति का कुल 23% वोट बैंक है। आंकड़ों पर गौर करें तो सीट पर कुल 19-23 लाख की आबादी है। ऐसे में ग्रामीण वोट बैंक सीट पर जीत हार का अंतर तय करेगा। बता दें, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कुल 14 विधानसभा सीट हैं, जिनमें 11 पर बीजेपी के विधायक, 2 पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक है। बॉबी पवार या कांग्रेस, कौन हिलाएगा राजशाही का किला? अब तक के रिकॉर्ड को देखें तो टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट सालों से इलाके के राज परिवार का गढ़ रही है। यहाँ साल 2009, 2014 और 2019 3 बार से बीजेपी की माला राज्यलक्ष्मी शाह सांसद हैं। बता दें, माला राज्यलक्ष्मी महाराजा महावेंद्र शाह की बहू हैं। महावेंद्र शाह इस सीट से 3 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे। लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस के गुनसोला और भाजपा की महारानी के बीच इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने 2 बार विधायक रहे खाटी पहाड़ी फेस जोत सिंह गुनसोला को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा मैदान में स्टूडेंट्स पावर और युवाओं के समर्थन से पेपर लीक कांड के दौरान युवाओं का मोर्चा बना चुके बॉबी पवार भी ताल ठोक रहे हैं, जिसके साथ भीड़ भी नजर आ रही है। लोकसभा राजशाही का सियासी किला कोई हिला पाएगा तो वो नतीजे ही बताएंगे।